हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आज आपका सारणिक का यूनिट टेस्ट है, जिसको आप निश्चित समयावधि में पूरी ईमानदारी के साथ यदि आप दिलाते हैं तो उसका फायदा आपको निश्चित ही होगा। तो आप जो भी समयावधि आपको दिया जाएगा उस समयावधि में आप इस टेस्ट को दिलाएंगे। ठीक है, आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज का यूनिट टेस्ट प्रारंभ करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये है आपका यूनिट टेस्ट नंबर थर्ड। इसमें आपका है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि दो धन तीन आयोटा एक चार दो ऋण तीन आयोटा बराबर 9। ठीक है, यह है आपका 2 नंबर का। ठीक है, इसके पश्चात है दूसरा प्रश्न, और यह है आपका सारणिक सारणिक एक ओमेगा ओमेगा ऋण ओमेगा का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। ये भी है आपका 2 नंबर का। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए बिंदु ऋण का 6 9 शून्य ऋण का 9 तथा ऋण 2 ऋण 3 संरेख हैं। ये भी है आपका 2 नंबर का। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न आपका 2 नंबर का है। इसके पश्चात है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि आव्यूह ए बराबर 2 ऋण 4 3 ऋण 6 हो तो सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि ए इंटू ए ज्वाइन ए बराबर ए ज्वाइन ए इंटू ए बराबर सारणिक ए गुणित आई। ठीक है, और ये आपका जो प्रश्न है ये है 5 अंक का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि आव्यूह ए बराबर ऋण 1 धन 2 ऋण का 1 ऋण का 2 हो तो
दर्शाइए कि ए का वर्ग धन का 3a धन का 4i बराबर 0। अतएव ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ये हमारा कितने अंक है? 5 अंक है। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न है हमारा निम्नलिखित लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण निकाय निम्नलिखित समीकरण निकाय x ऋण y धन z बराबर 4, 2x धन y ऋण 3z बराबर 0, x धन y धन z बराबर 2 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये हमारा 5 अंक है। ठीक है, तो कुल आपको 6 प्रश्न दिया जा रहा है और इसके लिए जो है वो आपका समय है 45, टाइम जो है वो है 45 मिनट। ठीक है, 45 मिनट का आपको समय है। ठीक, तो आप निश्चित समयावधि में बिना देखे इन प्रश्नों को आप हल करेंगे तो निश्चित ही आपको फायदा होगा। यदि आप इसको बिना देखे हल करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा, देखकर हल करेंगे कोई आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसमें हमारा देख लीजिए पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि सारणिक में है 2 धन 3 आयोटा 1 4 2 ऋण 3 आयोटा बराबर 9। दूसरा प्रश्न है सारणिक 1 ओमेगा ओमेगा ऋण ओमेगा का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि बिंदु ऋण 6 धन 9 0 ऋण 9 तथा ऋण 2 ऋण 3 संरेख है। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा, यदि आव्यूह ए बराबर 2 ऋण 4 3 ऋण 6 हो तो सिद्ध कीजिए ए इंटू एज्वाइन ए बराबर एज्वाइन ए इंटू ए बराबर सारणिक ए गुणित आई। ठीक है, इसके बाद है हमारा 5वां प्रश्न, यदि आव्यूह ए बराबर ऋण 1 2 ऋण 1 2 हो तो दर्शाइए कि ए का वर्ग धन 3 धन का 3a धन का 4i बराबर 0। अतएव ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, और हमारा लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण निकाय x ऋण y धन z बराबर 4 2x धन y ऋण 3z बराबर 0 x धन y धन z बराबर 2 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। और इनके लिए समय आपका निर्धारित है कितना? 45 मिनट। ठीक है, तो इस समय में आप हल कर लेंगे और अगले लेक्चर में हम आपको सांतत्य का जो है
इंट्रोडक्शन, परिचय बताएंगे। ठीक है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम को सातत्य चैप्टर को विस्तार से समझेंगे और उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको हमारा यह लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए ताकि अन्य विद्यार्थियों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। अपनी राय और प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखिए और मैथ्स बाई अविनाश चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।